हाय, दिस इज़ माय फर्स्ट एपिसोड एंड मैं बहुत ही रफ विदाउट पुटिंग एनी एफर्ट्स टू एडिट दिस वीडियो ये एपिसोड्स बनाऊंगी बिकॉज मैं कुछ भी एडिट नहीं करना चाहती. आई वांट टू कीप इट रॉ. सो द टॉपिक इज so the topic is every emotion need to be treated respectfully. और ये क्यों मैंने टॉपिक रखा है, क्योंकि मैंने अपनी पास्ट लाइफ में ये लेसन लिया है कि आप चिल्ला रहे हो या आप कोई कंप्लेन कर रहे हो तो लोग आपके इमोशंस को अवॉइड कर देते हैं. अरे आज इस बारे में मत बात करो, इस बारे में हम कल बात करेंगे. अरे अब इस बारे में बात मत करो, इस बारे में हम वीकेंड पे बात करेंगे. तो आप तो एक इंसान को एक कन्फ्यूजन वाले इमोशन में छोड़ रहे हो ना. फिर आप उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो इंसान जो है आपको कामली अच्छे से सुनेगा, अंडरस्टैंड करेगा और आपकी चीज़ों को समझेगा. कभी भी अगर आपको लगता है कि कोई इंसान चिल्ला रहा है या गुस्सा कर रहा है, डजंट मीन कि वो इंसान ख़राब है, वो इंसान बुरा है. नहीं, वो इंसान अच्छा है जस्ट बिकॉज उसके पास बहुत सारे बैगेजेस हैं, माइंड में कितनी चीज़ों से डिसअपॉइंटेड है और वो आके आपको बता रहा है क्योंकि वो आपको मानता है अपना. वो उसको पता है कि इफ़ यू आर द ओनली वन जो उसको सपोर्ट कर सकते हो. अगर आप नहीं करोगे तो उसे कोई सपोर्ट नहीं करेगा. और हर इंसान जो है अपना कोई एक ऐसा इंसान ढूंढता है. कोई शादी में ढूंढता है, कोई फ्रेंडशिप में ढूंढता है, कोई पेरेंट्स में ढूंढता है, कोई सिबलिंग्स में ढूंढता है, कोई कहीं ढूंढता है, कोई कलीग में ढूंढता है. तो हर इंसान कुछ ना कुछ ऐसा इंसान ढूंढता है. ठीक है, तो हर इमोशन को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है. चाहे आप प्यार से बोलो, चाहे आप गुस्से से बोलो, क्योंकि एंगर जो है वो नेगेटिव फॉर्म ऑफ इमोशन है. आई डू अंडरस्टैंड, बट वो नेगेटिव फॉर्म कब बनता है? जब हम उस एंगर को स्पेस नहीं देते हैं कि वो लेट आउट हो, जब हम उस एंगर को समझते नहीं हैं, जब हम किसी की सोल को डिसअपॉइंट कर देते हैं. एंगर कम्स आउट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट. सो एंगर शुड बी ट्रीटेड रिस्पेक्टफुली एज वी आर ट्रीटिंग अदर इमोशंस रिस्पेक्टफुली. ठीक है, ओके. हमने कहीं पे बहुत जगह पे सुना होगा कि जब भी हम कोई कंप्लेन लेके किसी के पास जाते हैं तो हमें कहा जाता है कि अरे इग्नोर करो, ये तो बहुत छोटी सी बात है, अरे तुमने भी कुछ बोल दिया होगा, अरे तुमने भी कुछ कह दिया होगा. ये सेंटेंसेस हमें ये सिखाते हैं या ये सामने वाले के ब्रेन में डालते हैं कि ये बंदा हमारी बात सुनने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है. उसने पहली बारी में ही हमारी बात को डिफेंड कर दिया कि या तो तुमने कुछ किया होगा, या तुम्हारे से कुछ हो गया होगा, या तो ये बहुत छोटी सी बात है तुम इग्नोर कर दो, या फिर तुम बात को खींच रही हो, या तुम छोटी सी बात पे रो रही हो. दीज आर दी सेंटेंसेस जो किसी भी इंसान के इमोशंस को हर्ट करती हैं और फिर आपका एक चेन पीरियड शुरू होता है. क्योंकि इंसान ऑलरेडी हर्ट है, वो आपके पास क्वेश्चंस लेके आया है, आप डिफेंड कर रहे हो, आप अलग से कुछ ऐसी बातें बोल रहे हो जो उसको लग रहा है कि आप उसे समझ नहीं रहे हो. देन कम्स टू एंगर. वहाँ पे एंगर शुरू होता है और वहाँ पे चीज़ें एस्केलेट होती है. अगर आप पहले ही लाइन में उस बंदे को कह दो कि येस आई एम लिसनिंग यू एंड आई ट्रस्ट यू, मेरे को समझ आ रहा है कि तुम जो बोल रही हो या तुम जो कह रहे हो वो सही है, आप अपने पार्टनर को, अपने लाइफ पार्टनर को समझ रहे हो, सोच रहे हो, उसके इमोशन को समझ रहे हो, तो एट एंड कहीं भी वो चीज़ जो है एंगर में कन्वर्ट होगी ही नहीं, बिकॉज यू आर अंडरस्टैंडिंग योर पार्टनर्स नीड. और सबसे ज़्यादा एक इंडिविजुअल के लिए ये समझना ज़रूरी है कि वो कौन से रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करता है. और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि एंगर भी एक फॉर्म ऑफ इमोशन होता है जिसको हर टैकल करने का हर इंसान का तरीका अपना अलग अलग होता है. कोई वन गो में गुस्सा दिखा देता है, कोई 4-5 बारी के बाद गुस्सा दिखाता है, कोई शांत रह के गुस्सा दिखाता है, कोई व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल के गुस्सा दिखाता है, कोई व्हाट्सएप पे मैसेज करके गुस्सा दिखाता है, कोई चिल्ला के गुस्सा दिखाता है. उसको आप सामने वाले का एज अ वीक पॉइंट नहीं ले सकते हो. ठीक है, मेरे अंदर भी बहुत बड़ी कमी थी कि मैं बहुत चिल्ला के अपनी चीज़ों को एस्केलेट करके बोल रही होती थी. एंड नाउ मेरे को ये चीज़ें समझ आ रही हैं कि भाई ठीक है, ये इमोशन है भाई, हमें आता है ऐसे क्योंकि हम डिसअपॉइंट हुए हैं. हम जब डिसअपॉइंट होंगे तो हम ऐसे ही रिएक्ट करेंगे, विच इज़ वेरी नॉर्मल ऐसे रिएक्ट करना. ये तो सामने वाले को समझना पड़ेगा ना कि यार ये इंसान अगर ऐसे रिएक्ट कर रहा है तो इसके पीछे जो असली इंसान है वो कैसा है. और अगर वो आपका असली इंसान देख ही नहीं पा रहा है तो फिर उस इंसान का आपकी लाइफ में होने का फ़ायदा ही क्या है.
दैट्स वाई आई सेड एवरी इमोशन मैटर्स अ लॉट। इवन छोटे छोटे इमोशन, कोई आपके लिए छोटा सा जेस्चर शो कर रहा है, कोई आपको छोटी सी बात पे अप्रिशिएट कर रहा है, कोई आपको छोटे, कितना सिंपल होता है किसी एक बंदे को ये कहना यार आज तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, या यार आज तो तुमने बहुत काम किया होगा, तुम बहुत थक गए होगे, या यार आज तो यार यू आर टायर्ड, यार आज तो यार तुम्हारे फेस से लग रहा है कि तुम कुछ कहना चाहती हो, या आज तो यार आई विल लिसन यू, तुम बोलो। कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं यार, छोटी छोटी चीज़ें जो एक रिलेशनशिप को बिल्ड करती हैं। और ट्रस्ट में रिलेशनशिप बिल्ड वहीं होता है जहाँ पे सीड स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि रिलेशनशिप इज़ ऑल्सो लाइक अ ट्री। हम पहले कुछ सीड डालते हैं, फिर खाद, फिर पानी, फिर प्रोसीजर होता है, उसी तरीके से रिलेशनशिप बनता है। छोटा सा थ्रेड होता है जिसको पक्का करते 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 टाइम लगता है। वो पक्का करने में ना 2 साइड के एफर्ट्स होते हैं, उसमें हर इमोशन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। ऑल द टाइम प्यार वाले इमोशंस काम नहीं आते हैं। समटाइम्स एंगर को भी हमें अच्छे से ट्रीट करना पड़ता है, लेना पड़ता है कि यस ये हो रहा है बिकॉज वो एक्सपेक्ट कर रहा है हमसे। हम ये नहीं कह सकते कि भाई तुम तो मुझ पर चिल्लाई हो, तुम तो मुझसे एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगा। नहीं, ऐसे तो आप अपनी चीज़ों को और ख़राब कर रहे हो ना। यू नीड टू अंडरस्टैंड। और जो लोग प्लीज़ ये बोलते हैं ना कि भाई हम तो वीकेंड्स पे बात करते हैं, हमारी तो हफ्ता हफ्ता बात नहीं होती है क्योंकि हम तो लड़ाई नहीं चाहते हैं, ऐसे लोग ना रिलेशनशिप के लिए सबसे बड़े रेड फ्लैग होते हैं। जो हफ्ता हफ्ता बात ही नहीं करते हैं, जो चीज़ों को एस्केलेट ही नहीं करते हैं, जो आपस में डिस्कस ही नहीं करते हैं, और डिस्कस करते तो लड़ाई होती है, वो रिलेशनशिप मुझे लगता है बहुत ख़राब होते हैं रादर देन वो रिलेशनशिप जो कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो मैंने लोगों से सुना है अपने घर में ही इवन कि भाई हम लोग तो बात नहीं करते, हफ्ता हफ्ता भर तक बात नहीं करते, और सिर्फ सैटरडे संडे एस्केलेट करते हैं, जब हमें टाइम मिलता है तब हम बात करते हैं। अरे आपको अपनी रिलेशनशिप के लिए भी अगर टाइम निकालना पड़ रहा है ना, अपने गुस्से को भी अगर आपको एक्सप्रेस करने के लिए सोचना पड़ रहा है, अगर आप अपने प्यार को एक्सप्रेस करते टाइम नहीं सोच रहे हो ना, तो आप अपने गुस्से को भी एक्सप्रेस करते टाइम नहीं सोचोगे। दिस इज़ वेरी नॉर्मल एंड कॉमन, और इसको नॉर्मलाइज करना चाहिए मेरे को लगता है, क्योंकि गुस्सा आता है यार, आपको जहाँ एक्सपेक्ट होती है वहीं तो आता है। और जो लोग हफ्ता भर बात नहीं करते और हफ्ते भर के बाद बात करते हैं, तो भाई ये रिलेशनशिप तो वैसे भी वर्कआउट नहीं करेगा, क्योंकि आप हफ्ता भर तक एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हो। इमेजिन लिविंग इन अ सेम रूम अंडर सेम रूफ एंड यू आर नॉट टॉकिंग फॉर अ वीक, सो सच अ रेड फ्लैग्स यू हैव। तो गाइज, माय रिक्वेस्ट टू ऑल दी पीपल हु इज़ वॉचिंग माई वीडियो, ट्राई टू कम्युनिकेट। एंड अगर आपका पार्टनर, आपका जो सामने वाला बंदा है वो थोड़ा एग्रेसिव है या उसको गुस्सा आ रहा है, तो उसको समझने की कोशिश करो, उसे सपोर्ट करो। वो 2-3 बार के बाद वैसे भी नॉर्मल हो ही जाएगा आपके साथ। उसको और रिस्ट्रिक्ट करोगे, उसको और कंट्रोल करोगे, तो वो वैसे भी नहीं होने वाला है। ठीक है।